मेरे साथ हैं यहाँ पर राजस्थान सरकार के मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी जी। इनसे समझते हैं कि आज आखिर इनके आवास पे इतनी भीड़ क्यों है, क्यों ये सब देने जा रहे हैं मुख्यमंत्री के पास, क्या है, तैयारी क्या है आपकी? देखिए, अभी जैसे बजट पेश हुआ पांचवा, और बजट के अंदर जो लंबे समय से इंतजार था कुचामन को, कि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के श्रीमुख से कुचामन का नाम जिले के लिए घोषित हो, और जैसे ही घोषणा हुई उस प्रकार कुचामन में, नावा में, क्षेत्र में, ग्रामीण में, जनता में, सब जगह जो पटाखे फूटे और इंतजार कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करें। बीच में मुख्यमंत्री जी खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए, कई आवश्यक मीटिंगों से उन्हें बाहर जाना पड़ गया, और आज हमें समय मिला है उनका आभार प्रकट करने का। तो ये तो कल ही टाइम मिला, उस समय के अंदर, इतने छोटे समय के अंदर, इतने भारी संख्या के अंदर जो आज हमारा ग्रामीण, गांव, ढाणी और शहर से, वार्ड वार्ड से जो लोग आए हैं, उसकी उत्साह आप लोग देख सकते हैं। ये पिछले 1.5-2 घंटे से लोग आए हैं यहाँ पर और आए जा रहे हैं, और इतना खुशी हुई है लोगों को कि मुख्यमंत्री जी का एक ऐसा इंतजार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी हमें समय दे क्षेत्र के अंदर, तो वहाँ हम उनका और आभार प्रकट कर सकें। वैसे अशोक गहलोत जी ने जो भी उल्लेखनीय काम राजस्थान की जनता के हित में किए हैं, नावा में तो उनका विशेष रूप से कर पा रही है। नावा विधानसभा क्षेत्र तो 200 विधानसभा क्षेत्र के अंदर, चाहे बिजली में हो, चाहे पानी में हो, सड़कों में, चिकित्सा, शिक्षा, कहीं पर भी हो, सब में हम अव्वल रहे हैं, और उसी की बदौलत हम आभार प्रकट करने जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी को ये विश्वास दिला रहे हैं कि गरीब जनता हो, किसान हो, व्यापारी हो, आम वर्ग हो, वो इंतजार कर रहा है कि कब नवंबर दिसंबर में जब चुनाव आएगा राजस्थान की विधानसभा का, तो कांग्रेस कैंडिडेटों को वापस जिताकर राजस्थान के अंदर एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। ये जो आपका जिला घोषित हुआ है, इसका मुख्यालय कहाँ पर होगा? जो तमाम लोग मुझे मिल रहे हैं उनका सवाल है कि मुख्यालय कहाँ पर आप मांग कर रहे हैं, मुख्यालय कहाँ बनाया जाए? देखिए, ये मुख्यमंत्री जी ने जो 19 जिले घोषित किए हैं राजस्थान के अंदर, अभी जो डिमांड के आधार के ऊपर 19 जिलों की घोषणा हुई है, 3 संभाग की घोषणा हुई है। अभी और भी राम लोबाया जी बाहर गए हुए हैं, और राम लोबाया जी की रिपोर्ट सीएम साहब को भी मिलनी बाकी है। कई जगह और भी डिमांड हो रही है, कई जगह परिसीमन के अंदर कई संभाग में शामिल होने के लिए कह रहे हैं, कई नहीं होने की कह रहे हैं, कई नए जिले की भी डिमांड कर रहे हैं और कर रहे हैं। तो राम लोबाया जी जब वापस आएंगे, उनके साथ में सीएम साहब बैठ के चर्चा करेंगे, बात करेंगे, और बाकी घोषणा के अलावा जो अन्य शेष कार्य अभी बाकी है, अभी गजट नोटिफिकेशन होना बाकी है, और अभी उसका मापदंड भी होना बाकी है, तो सब अभी करे करे प्रक्रियाधीन है। तो ये मान लिया जाए कि महेंद्र चौधरी अब चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। जो आज भीड़ दिख रही है आपके घर के सामने, बाहर गाड़ियों का काफिला लगा हुआ है। अब एक राजनीतिक सवाल कर लेते हैं आपसे कि उप नेता प्रतिपक्ष को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। अब बहुत दिनों से मांग चल रही थी, अब आप मुख्य उप सचेतक हैं, क्या माना जाए? उप सचेतक प्रमोशन होगा, क्या होगा, क्या लगता है आपको? देखिए, ये कांग्रेस की सरकार, और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद, चाहे व्यक्ति कोई भी बड़े पद पे हो या न हो, जैसे भी हो, लेकिन सबसे बड़ी जनता, माई बाप ये जनता है, मेरे विधानसभा क्षेत्र का मतदाता है, जिन्होंने मुझे चुना और चुन के भेजा। और जो उन्होंने चुना, जब भी मुझे विधानसभा में उप मुख्य सचेतक का पद मिला। और आप लोग देख रहे हैं कई टाइम से विधानसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी की पीठ के पीछे और पीछे की सीट पे जो मुझे उन्होंने अधिकार दे रखा है, और जो मैं काम कर रहा हूँ विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर, जो फ्लोर मैनेजमेंट का काम हो, चाहे अन्य एमएलएस का काम हो, कौन कौन से एमएलए हो, किस किस डिबेट के अंदर उनके बोलने की इच्छा है, उनके विचार व्यक्त करने की बात हो, तो वो चर्चा करने की बात हो, हमने बहुत अच्छे तरीके से विधानसभा को हैंडल किया है। विपक्ष का जो काम विपक्ष को करना होता है, विपक्ष फेल हुआ है। कितने भी बड़े बड़े नेता विपक्ष में रहे हैं, 70 के करीब इनके एमएलए रहे हैं, लेकिन विधानसभा को बाधित हमने होने नहीं दिया। उसके लिए एक बहुत बड़ा श्रेय मुख्यमंत्री जी को तो जाता ही है, सीपी जोशी जी को भी जाता है कि वो आज हमारे स्पीकर है, और उनका स्पीकर का जो रोल रह रहा है उसके पीछे भी बहुत बड़ा है। और मुझे तो जो सम्मान मिला है, उस सम्मान के लिए मुख्यमंत्री जी का, अशोक गहलोत जी का एक कार्यकर्ता भी कोई होता है तो वो भी बहुत बड़ा है। पद उनके लिए कोई बड़ा मायने नहीं रखता। मैं उनका एक कार्यकर्ता बन के भी काम कर रहा हूँ, तो ये भी मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सबसे बड़ी मेरे लिए खुशी तब है कि मेरी जो जनता है, इस जनता के मन के अंदर, उमंग के अंदर महेंद्र चौधरी होना चाहिए। और आज मैं मानता हूँ कि पिछला चुनाव मैंने यहाँ पर जीता था, उसके बाद में जब मैंने इतने बड़े काम कराए, तो वो लोग जिन्होंने मुझे कभी वोट नहीं दिए, या वो राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के जो कई परंपरागत वोट रहे, वो वोट भी अब की बार ये देख रहे हैं कि विकास के नाम के ऊपर आगे जो भी होगा 5 साल बाद फिर देखेंगे, लेकिन इस बार वो महेंद्र चौधरी को लाएंगे। और मैंने उनसे अपील भी की है कि थोड़े थोड़े वोटों से मत जिताओ, तो राजस्थान की जनता को रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जिताओ, ताकि आगे जब हम भी बुलंदी के साथ में सरकार में अपनी बात को मजेदार के रूप में कह सके। तो आपकी मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे आभास हो रहा है, जनता के माध्यम से आभास हो रहा है, इस जनता को आप एक एक जनता को मिलकर पूछ लेंगे, ये जनता कोई लाई हुई जनता नहीं है। ये जनता अपने आप आई है, अपने खर्चे पे आई है, अपना डीजल जला के आई है, अपना समय खराब करके आई है। इनकी इच्छा है कि मेरा काम देखती है, ये जो मेरा काम देख के और सीएम साहब का जो सरकार की योजना देखती है, उसके आधार पर ये जनता के बीच के अंदर आई है। मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करेंगे, धन्यवाद प्रकट करेंगे, और कोई हमारी मांग होगी तो सवाल करते हैं, आपने सतीश पूनिया वाले मैटर पे एक वीडियो बयान दिया था। सचिन पायलट को लेकर के लगातार बयान बढ़ रहा है,
बातें हो रही हैं, तमाम जो आपके कार्यकर्ता हैं, समर्थक, उसमें मैंने कई लोगों से पूछा तो उनको भी असमंजस है। क्या लगता है आपको? देखिए, राजस्थान के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर राहुल गांधी नेता है हमारे, सोनिया गांधी जी नेता है, और खड़गे साहब हमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री है। बड़ी पार्टी, बड़ी सरकार कहीं पर भी होती है, उसमें घर के अंदर हमारे कई भी प्रकार की बात होती हो, लेकिन उसको हम अपने घर के मामले के अंदर घर पे ही निपटा लेंगे। हमें उसको बाहर जाहिर करने की इच्छा भी नहीं है और करनी भी नहीं चाहिए। और वैसे भी रंधावा साहब ने और हमारी पार्टी ने ये गाइडलाइन तय कर रखी है कि कृपया हम विवादित बयान से बचें। इसलिए कांग्रेस एकजुट है राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत के नेतृत्व में, और देश के अंदर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे साहब के नेतृत्व के अंदर। इसमें किसी भी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। रही बात विपक्ष की बात, तो विपक्ष के लिए तो हम बोलेंगे। विधानसभा के अंदर उनका फ्लोर मैनेजमेंट, उनका जो विपक्ष में रहने के बाद में जो उनको काम करना चाहिए था वो फेलियर रहे, नहीं कर पाए। और सतीश पूनिया जी के साथ में तो इस भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा धोखा किया है, ये मैं फिर कह रहा हूँ, आपको दोहरा रहा हूँ। मैंने शिरोई में एज ए प्रभारी होने के नाते वहाँ पर भी मीडिया को ये बात कही थी कि सतीश पूनिया जी एक गाँव का व्यक्ति है, एक किसान का बेटा है। और जब राजस्थान की इस यूनिवर्सिटी के अंदर जब मैं भी जीता था प्रेसिडेंट, उस वक्त एबीवीपी की टिकट मिली थी सतीश पूनिया जी को। उस वक्त जमाने जब एबीवीपी का यहाँ पर बोलबाला हुआ करता था, उस टाइम भी उनके साथ धोखा हुआ था। उस वक्त भी एबीवीपी हारी थी, और उस वक्त निर्दलीय कैंडिडेट यहाँ से जीता था। फिर उनको चुनाव में टिकट मिली, वहाँ पर भी वो हारे। अब वो पहली बार आमेर से लड़े चुनाव और जीत गए, और उनको जो है एक समाज का वोट लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक पासा फेंका कि इस व्यक्ति को यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बना के आने वाले चुनाव के अंदर, और उसको सीएम प्रोजेक्ट कर दिया गया। और वो खुद भी अपने आप को, हो सकता है उनको लगा या नहीं लगा, जो भी हो, लेकिन वो जिस प्रकार के आंदोलनों में भाग ले रहे थे, जहाँ पर भी आंदोलन हो रहे थे राजस्थान में हर कोने में वो गए। और 3 साल और 4 महीने जब उनको, जहाँ पर उनकी रगड़ाई होनी थी वो तो हो गई। और जब अब और वैसे राजस्थान में सत्ता नहीं आएगी, क्योंकि इनके 20-25 सीएम बने हुए घूम रहे हैं, इसलिए यहाँ पर दूर दूर तक भी सत्ता आने का प्रश्न ही नहीं है। लेकिन उन्होंने भी इच्छा व्यक्त करी, जब राजस्थान में इस प्रकार का चुनाव का समय आ गया, तो उनको जिस बेइज्जती के साथ के अंदर, हालांकि वो संघ का आदमी है, वो कभी भी ये कहेगा नहीं वो बहुत बड़ा फैसला है, हमारा संघ है, अनुशासित रहेंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन उनकी मन की पीड़ा वो जानते हैं। और राजस्थान की जो 70% जनता है ना गाँव में, वो जानती है ये सतीश पूनिया की बेइज्जती नहीं हुई है, गांव में ढाणे में बैठे हुए व्यक्ति की बेइज्जती हुई है। जब चुनाव आएगा ना, जब भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट वहाँ जाएंगे, तब पूछेंगे उनसे कि आपने क्या स्थिति बना दी यहाँ पर ये सतीश पूनिया की। और उसके बाद और कहूँगा एक बात आपको, हमने गाँव के अंदर अगर 5वीं स्कूल खोली है, तो 5वीं के बाद में उसका कर्मोन्नत होती है, वो 8वीं में, 10वीं में, 12वीं में होती है। लेकिन उनके साथ में क्या हुआ? या नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बनाया उनको तो उपनेता बनाया है। और उपनेता क्या होता है? उपनेता कोई पद नहीं है राजस्थान की विधानसभा में। राजस्थान की विधानसभा में एक नेता ही प्रतिपद का एक पद है, और यह सरकार के अंदर सचेतक और उप मुख्य सचेतक, जिनको स्टेट मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा हो। एक सवाल आपसे आखिरी करूंगा, महेंद्र चौधरी को 2023 के चुनाव में हम लोग कहाँ देखें, कहाँ रहेंगे? मैं जो है राजस्थान की विधानसभा के चुनाव के लिए जब मुझे पार्टी अपना कैंडिडेट बना के तय करेगी, तो यही जनता मेरे भाग्य का फैसला करेगी। ये जनता जो आप देख रहे हैं, इस जनता के मन के अंदर जो खुशी आप लोग व्यक्त कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो मैं गांव में जब जाता हूं करता हूं, जो ये जिस प्रकार गांव के बुजुर्ग लोग सब लोग यहाँ पर आए हैं, जो देख रहे हैं, बस मेरे भाग्य का फैसला ये जनता करेगी। और मैं मानता हूं कि जनता ही माई बाप है। तो ये थे हमारे साथ महेंद्र चौधरी, और हमने इनसे बात की है, सारे सवालों पर इन्हें जवाब दिया है, और इन्होंने ये भी बताया है कि सरकार भाजपा की नहीं आ रही है। इन्होंने काफ़ी अपनी मेहनत बताई है, इनके जो लोग आए हुए हैं उनके बारे में इन्होंने बताया। तो यही सारी कहानी है। यहाँ लगभग एक तरह से चुनावी शंखनाद हो चुका है। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव, मैं हूँ संतोष पांडे, जयपुर से। धन्यवाद।